हेलो गाइस, आज हम सब पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक के बारे में और जानेंगे कि 100 पॉइंट अगर फ्यूचर में मूवमेंट होता है तो फिर ऑप्शन प्रीमियम में कितना फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा रिप्रेजेंट करता क्या है? डेल्टा ऑप्शन को चेंज होने का एक रिप्रेजेंट करता है, जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। यहाँ हमारा अंडरलाइंग एसेट क्या है? हमारा अंडरलाइंग एसेट है स्टॉक, मीन्स इंडेक्स। इंडेक्स ही एक हमारा क्या है? अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट में हमारा जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी एक हमारा रिप्रेजेंट हो गया। और हम लोग जानेंगे कि 23,817 13 तो 23,800 नियर बाय, तो हम 23,800 के डेल्टा को अगर लेंगे, एटीएम पे हम लोग को पता है जहाँ तक कि एटीएम का डेल्टा कितना होता है 0.5, और फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है? फ्यूचर का डेल्टा +1, ठीक है, 1 होता है। तो हमेशा अगर फ्यूचर हमारा 100 पॉइंट इंक्रीज हुआ, 100 पॉइंट प्लस हुआ, तो एटीएम पे जो ऑप्शन का प्राइस है उसमें कितना चेंज हो जाएगा? अगर डेल्टा 0.5 है तो ये 50 पॉइंट प्लस हो जाएगा। अगर -100 पॉइंट फ्यूचर नीचे जाता है तो 50 नीचे जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम 50 पॉइंट से और डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डिक्रीज हो जाएगा ये तो हम लोग जान रहे हैं, डेल्टा में चेंज होने की वजह से हम लोग ऑप्शन का प्रीमियम अभी 184 है तो उसे 50 रुपीज़ कम हो जाएगा तो 134.3 इसका प्राइस रिमेनिंग आ जाएगा। लेकिन हम लोग को देखना है कि अगर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें गामा इम्पैक्ट कितना है, वोल्टिलिटी का क्या फर्क है। तो सबसे पहले यहाँ देखते 23,800 का एलटीपी कितना है 184, और डेल्टा कितना है 0.55। एक और है, जब भी स्ट्राइक प्राइस जब भी एक स्ट्राइक प्राइस हमारा इंक्रीज करता है तो डेल्टा में कितना फर्क पड़ता है 0.06। आप यहाँ पे देखिए 0.59, 0.55, इस तरह से अगर डेल्टा में 0.06 इंक्रीज करते हैं तो वो क्या है, वो गामा का वैल्यू इसमें इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अभी 0.55 आपका डेल्टा है, ठीक है, एटीएम पे। अगर ये यहाँ से इंक्रीज हो गया 50 पॉइंट, ठीक है, तो कितना चेंज आ जाएगा इसमें? 0.06 इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, तो ये 0.61 इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर फिर से ये 50 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट अगर अब निफ्टी हमारा तेज हो रहा है, फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितना इंक्रीज होगा 0.67। तो इसका डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया 0.67। तो ये गामा एसिलरेशन इस तरह से काम करेगा कि अगर डेल्टा 0.5 से इंक्रीज हो रहा है तो 100 पॉइंट अप होने पे इसमें ये कितना का हो गया ये 0.67। तो ये 0.5 से 0.67, तो जो हमारा 0.17 इंक्रीज हुआ, ये क्या हुआ हमारा गामा का वजह से ये एक्सीलरेशन मिला। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि इन द मनी की ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो करीब करीब 1 के डेल्टा से वो इंक्रीज होता है। अगर ऑप्शन में अगर फ्यूचर 23,800 है, 23,800 800 पॉइंट का इंक्रीज हो गया, 23,900 अगर आ गया, अगर इन द मनी का है जैसे 23,300, 23,000, तो उसमें कितना पॉइंट 100 पॉइंट आपका ऑप्शन प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर एटीएम पे है तो कितना आपको 50 रुपीज़, अगर ओटीएम है तो उसके हिसाब से ही इंक्रीज होगा। जैसे डीप ओटीएम है तो जैसे अगर पॉइंट टू है तो 20 रुपये का ही इंक्रीज होगा, ठीक है। थीटा डीके का भी बात नहीं करें, ये सिर्फ डेल्टा समझेंगे, डेल्टा और गामा का रिलेशनशिप। तो हमने यहाँ पे यही सीखा कि अगर डेल्टा, अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं एक नोटबुक के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा 23,800,
कि डेल्टा कितना 0.55 और इसके एलटीपी कितना 184। ठीक है, एलटीपी हो गया। अगर हमारा स्पॉट प्राइस 23,813 से 23,913 हो गया 100 पॉइंट प्लस, तो हमारा ये ऑप्शन का ये एलटीपी कितना इसका प्राइस कितना हो जाएगा 50, तो हमारा 55 तो हमारा हो गया डेल्टा चेंज की वजह से, तो इसमें 239 रुपीज़ का इसमें वैल्यू आ गया। लेकिन 100 पॉइंट्स अप होने पे गामा गामा का वैल्यू इसमें कितना इंक्रीज हो गया 0.0, एटीएम पे 5 और उसके अबव में 0.6 करीब ये इसमें काउंट कर लेंगे 6 और 6, 0.66 आप देखेंगे कि आपका ये डेल्टा वैल्यू हो गया। तो ये जो 0.55 से 0.66 आ गया, मतलब 0.11 हमारा इंक्रीज हो गया। तो हमारा 11 तो 11 रुपीज़ हमारा जो एक्स्ट्रा है इसमें 100 पॉइंट, ये डेल्टा ही हो गया 100 पॉइंट से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 रुपीज़ और इंक्रीमेंट हो गया, तो 0.4240। तो हमारा ऑप्शन का प्राइस क्या हो गया एलटीपी 240 रुपीज़। तो 240 क्या हो गया हमारा गामा के एक्सीलरेशन की वजह से 240 रुपये का वैल्यू। लेकिन रियल वैल्यू अगर डेल्टा हिसाब से कितना होना चाहिए, डेल्टा के हिसाब से कितना होना चाहिए 250, सॉरी 250 एल टी पी आ रहा है, लेकिन गामा डेल्टा के हिसाब से इसका वैल्यू कितना है 239। ठीक है, गामा की 239 हमारा डेल्टा वैल्यू एल टी पी हो गया, और डेल्टा प्लस गामा इसके वजह से इसका वैल्यू 250 हो गया। तो हमारा एल टी पी अभी क्या हो रहा है 250 का हो जाएगा अगर मार्केट प्लस 100 पॉइंट अब होती है। तो इस ये हो गया डेल्टा और गामा का रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आईवी क्या है, आईवी एक रिप्रेजेंट करता है क्या, आईवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आईवी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 1% आईवी यहाँ पे सो एटीएम पे 23,800, इसका आईवी कितना 13.58, अगर ये 1 पॉइंट से इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इसका वेगा वैल्यू कितना 11.57। ठीक है, तो ऑप्शन में अभी 184 है और आईवी हमारा 1 पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें 11.5 का इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कितने से 11.5 से, तो 195.5। ये क्या हो गया आईवी चेंज की वजह से। अगर यही आईवी अगर रिड्यूस हो जाए, अगर 13.58 से अगर ये 12.58 हो जाता है, तो हमारा ये 11.5 रुपीज़ से इसका प्राइस कम हो जाएगा। इसका प्राइस कितना हो जाएगा 184.3, 11.5 इसमें प्लेस कर दो 0.8 टू 172.8 इसका एल हो जाएगा 23,800 स्ट्राइक प्राइस की। तो ये हो गया हमारा आईवी के साथ वेगा का रिलेशन, गामा का डेल्टा के साथ रिलेशन। अब हो गया थीटा, थीटा का बारे में जानेंगे। अभी 23,800 का अगर सपोज कि आपने कोई पोजीशन बना लिया, अगर आप बाय करते हैं तो आपका उस और मार्केट कल इसी आसपास में खुलता है, जैसे ओपन होता है 23,800 के आसपास। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन तो आज वैल्यू 184 है, लेकिन थीटा की वजह से टाइम डिके के कारण इसे करीब करीब 18 रुपये का इसमें ये कम हो जाएगा वैल्यू एक दिन में। तो 166 का इसका एल कल आपको देखने का आप देखते होंगे कि बहुत बार आपको देखने का मिलता होगा कोई आपने ऑप्शन प्रीमियम बाय किया और मार्केट एक रेंज बॉन्ड में कंसोलिडेट होके रह गई, तो अपनी अभी अभी सपोज अपने 184 में बाय किया, तो मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद इसका प्राइस 160 हो जाता है, ये 165 हो गया रह गया। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट हो गया। और अच्छा कभी कभी ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपने 184 पे बाई किया, मार्केट कंसोलिडेट हुआ फिर तेज हुआ, तो फिर जैसे 195 या 210 रुपीज़ तक ये गया,
फिर ये डिक्रीज होके यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका आपने बाय यहाँ किया, लेकिन यहाँ से भी ये तेज है, लेकिन डीके की वजह से इसका भी ऑप्शन प्रीमियम कितना है, 184 185 ही। लेकिन मार्केट अपने अपने जो प्राइस से मतलब 23,813 से 23,850 पे है, मार्केट अपने आप में एबव है, अप है, लेकिन फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम डीके की वजह से, थीटा डीके की वजह से ये कम है। तो थीटा डीके ऐसे हमारा धीरे धीरे क्या होता है, जैसे 2 3 4 5 5 है, तो इसका इस तरीके से इसका स्लेब इंक्रीज होते जाता है। यहाँ थीटा डी के सपोज फर्स्ट डे में कम होगा, सेकेंड डे में उससे ज़्यादा, थर्ड डे में उससे ज़्यादा, फोर्थ डे में उससे ज़्यादा, फाइव डे में सबसे ज़्यादा होता है टाइम थीटा डी के। तो थीटा डी के का ये ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं एक स्माइली की तरह, आप स्माइली की तरह में ऐसे करके डीके हो। तो ये एक थीटा डीके का है। तो डेल्टा गामा वेगा थीटा में हम लोग इसी तरह से मतलब ग्रीक्स को एक मीन्स प्रीमियम को डिफाइन किया गया है कि जो भी प्रीमियम है वो एक डेल्टा रियल वैल्यू गामा थीटा और वेगा की वजह से एक इसका वैल्यू बनाया गया है। और इसमें एक और है राहो। आरएचओ क्या बताता है, आरएचओ एक इंटरेस्ट रेट होता है एक तरह का, वो उसका प्राइस भी इसमें इंक्लूडेड है, जो जो टाइम वैल्यू में ही इंक्लूड होता है। टाइम वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट रेट ही है। जो सपोज आज आपके पास कोई कोई 100 रुपीज़ के बदले अगर बोलता है कि 1 महीने के बाद मैं 110 दूंगा, तो 10 रुपीज़ क्या है, आपका प्रीमियम है। वो प्रीमियम ही उसको टाइम वैल्यू में इंक्लूड कर देते हैं, तो उसका प्राइस इसी में ही इंक्लूड होता है। एक प्रीमियम का वैल्यू एक प्रीमियम एक प्रीमियम का वैल्यू थीटा आई आई वी और डेल्टा डेल्टा आर एच ओ, इसके कम्बिनेशन से ही ये प्रीमियम बनाया गया है। दोस्तों हम लोग इसमें यही समझे, और इससे यही अगर कोई पोजीशन हम लोग को लेना है इसमें काम कैसे करे, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं डेल्टा न्यूट्रल करके। डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आपने किसी कोई पोजीशन 24,000 में बनाया, आपने क्या किया, 24,000 स्ट्राइक प्राइस का आपने बाय कर लिया। रियल मार्केट में अगर आप काम करोगे तो इसका डेल्टा 0.35 है। आप क्या करोगे, दूर की स्ट्राइक जैसे 24,200 24,200 स्ट्राइक की डेल्टा कितना है, यहाँ पे 0.15 0.15, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल सेल कर दो, तो हमारा लगभग क्या होगा, डेल्टा न्यूट्रल होगा। डेल्टा न्यूट्रल हो गया यहाँ पे इक्वल टू 0.3। आपने क्या किया, 24,000 का स्ट्राइक की आपने बाई किया, और दो अपने 24,200 स्ट्राइक के अपने सेल कर दिया, तो ये हमारा डेल्टा न्यूट्रल एक स्ट्रैटेजी 1:2 बन गया। हम लोग और इस पोजीशन को हम लोग एक इसमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मार्केट वहां से ब्रेक इवन पॉइंट से एबव होती है, तो हम उस पोजीशन से वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अब डेल्टा न्यूट्रल अगर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं।